जय श्री श्याम। राधे राधे। आज ये वीडियो मैं बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पे लेके आई हूँ। बसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो कई लोग पूछ रहे हैं 25 तारीख को सेलिब्रेट करें या 26 को। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 25 तारीख को ये दोपहर में 12:30 बजे 12:33 पर शुरू हो रही है, और अगले दिन 26 जनवरी को 10:30 बजे 10:33 तक समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग उदय तिथि के अकॉर्डिंग तो 26 तारीख को मनाएंगे बसंत पंचमी, ठीक है। और आप कैसे सेलिब्रेट करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा लंबी पूजा नहीं बताऊँगी, छोटी सी पूजा है। सरस्वती माता जी का अगर आपके पास चित्र है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास दिवाली वाली फ़ोटो लगी होगी, उसमें लक्ष्मी गणेश सब तीनों हैं, उन्हीं का चित्र ले लीजिए। उसका चित्र लेके उनके ऊपर कलावे वस्त्र हैं तो वस्त्र आप ही कीजिए, पीले रंग की चुन्नी या सूट, जो साड़ी दे सकते हो आप वो रखिए, नहीं है तो कलावे से उनको दीजिए। कलावा चढ़ा के फिर वस्त्र रूप में दीजिए। गणेश जी की भी पूजा कीजिए, उनको भी कलावा चढ़ाइए वस्त्र के रूप में, उन्हें जनेऊ पहनाइए। और इस तरह से फिर हम पूजा करना शुरू करेंगे। दीपक लगाएंगे और बच्चों से पूजा करवाएंगे, हो सकेगा तो अपने बच्चों से मॉर्निंग में। तो दीपक भी लेंगे, पीले रंग के फूल चढ़ाएंगे उनको, पीले रंग के चावल हल्दी में मिला के रख लेंगे, थोड़ा सा वहाँ लगाएंगे माता जी के वहाँ, पीले रंग का टीका लगाएंगे माता जी को। और इस तरह से हैंकी लगा के बिछा के पटरा होता है ना, पट्टे पे बिछा के अच्छे से करेंगे। नहीं तो मंदिर में ही रख लीजिए आप चित्र, उसमें ही रख के फिर ऐसे पूजा करेंगे। और इस दिन पीले चावल बनते हैं, आप लोग जानते हैं ना। तो ये बसंत पंचमी तो इस दिन सरसों की, पीले सरसों की आपको पता ना इसकी भी मान्यता है इसमें, जैसे कि वो भी रखो पूजा में थोड़ी सी। और सरसों की फसल कटी जाती है इस दिन बसंत पंचमी वाले दिन से। और यहाँ मथुरा वृंदावन में हमारे ठाकुर जी के यहाँ होली का त्यौहार शुरू हो जाता है, और हमारे यहाँ डांडा भी करना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जानते होंगे इसका मतलब। तो इस तरह से होली की शुरुआत हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा गुलाल भी रख लेंगे। तो हम बच्चों से पीले फूल और वाइट फूल होंगे तो वो चढ़ा सकते हैं, और गणेश जी भगवान को रेड कलर का फूल चढ़ाएंगे इस तरह से। और कॉपी किताब जैसे स्टेशनरी का सामान होता है, पेंसिल पेन और कॉपी को लेके बच्चों से तिलक लगवाएंगे उनसे, और उनको रख देंगे एक दिन के लिए, फिर नई लेके आएंगे, ठीक है। नहीं तो नई ही नहीं है तो कोई बात नहीं, पुराने लेके आएंगे। जो भी बच्चा पढ़ता है उनमें, जो भी बुक्स बच्चों की है उनमें टीका लगा के उनको रख देंगे। उस दिन बच्चों से पढ़ाई नहीं करवाएंगे, ठीक है, बस शगुन के तौर पर उनसे रीडिंग करवाएंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे, वो रख देंगे, फिर अगले दिन लेंगे हम वो बुक्स वगैरह जो भी है, पेंसिल वगैरह। तो इस तरह से हम उनसे वहाँ रखें। तो ये इस तरह से पीले रंग के आप चावल बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, कुछ भी डाल के इस तरह से। और रही बात हमारे लड्डू गोपाल की पूजा कैसे होनी है, ये भी जानना चाहते होंगे सब, क्योंकि सब लोग सेवा देते हैं, तो हम लोग भी सेवा देते हैं हमारे लड्डू गोपाल की। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीले वस्त्र पहनाते हैं उस दिन। हम खुद भी पीले वस्त्र धारण करते हैं लड्डू गोपाल के लिए, पीले वस्त्र लेके आते हैं। उस दिन उनको स्नान कराने के बाद, उनको स्नान कराते कच्चे दूध में थोड़ा सा चंदन मिला लेते हैं हम। फिर उसे कराने के बाद फिर चंदन को घिस लेते हैं दूध के अंदर, कच्चे दूध में, उसी से टीका भी करते हैं, उस चंदन भी लगाते हैं पीले पर। उसके बाद दूध और वो जो केसर होता है उसको मिक्स करके हम उन्हें तिलक करते हैं। उसी से हम सब बच्चों को भी तिलक करेंगे, घर में सभी लोग होंगे जो, हम खुद भी करेंगे, माता जी को भी कराएंगे। तो इस तरह से हम, और थोड़ा सा गुलाल रखेंगे पीला, जो पीले फूल से लेके ठाकुर जी के छोटे छोटे गालों पे लगाएंगे, ठीक है। ठाकुर जी के गालों पे लगा के फिर हम होली की शुरुआत करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें भगवान जी से खेलना चाहिए होली। तो इस तरह से हम अपने भगवान के साथ सेलिब्रेट करेंगे होली, ठीक है ना। तो इस तरह से। और बसंत पंचमी में क्या करना है हमें, देखो एक चीज़ मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताऊँगी बच्चों के लिए अभी वीडियो के अंत में। तो अभी तो मैं आपको बताना चाहूँगी जिस तरह से ये जो हम सामान निकालेंगे सरस्वती माता जी का, पीले रंग की जो भी आप देना चाहोगे वस्त्र में, जो भी दोगे आप खुद भी रख सकते हो, और आप किसी को दान भी दे सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूजा हो जाएगी अच्छे से, 10:30 से पहले कर लेनी है हमें, मीन्स मतलब 7 बजे के इसके बीच में करनी है, इतना लेट नहीं जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। तो हल्दी का भी टीका लगाएंगे, अपने रखेंगे पूजा में, दीपक लगाएंगे, जल का लोटा भर के रखेंगे, उसमें हल्दी डाल के फिर हम तुलसी माता को भी अर्पण करेंगे, ठीक है। और सूर्यदेव को अर्घ देंगे वहाँ पे। और ये बस ये छोटी सी पूजा करेंगे हम। और उसके बाद जैसे कि जो हमारे घर में म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, संगीत की देवी, हमें क्या देंगी, ये हमें अपनी बुद्धि देंगी। और फिर हम क्या करेंगे, उनसे पूजा करेंगे, उनकी भी पूजा करेंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है जैसे किसी के पास, तो हम लोग बैल बजाते हैं ना मंदिर में, बैल की भी पूजा करेंगे रख के, है ना, ठीक है।
बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं मंदिर में, तो उसको भी रख के पूजा करेंगे, उनको भी तिलक करेंगे अच्छे से, क्योंकि वो भी तो एक संगीत निकलता है, उसमें से भी म्यूज़िक साउंड आता है ना। तो इस तरह से ही मान के हम उनकी पूजा करेंगे। तो इस तरह से छोटी सी पूजा करेंगे। और जैसे हमारे बच्चे और पढ़ते नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों के लिए जो स्टडी रूम होता है उसमें हम सरस्वती माता का चित्र लगाएंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में, तो वो क्या करेंगे, हरे रंग का फूल चढ़ाएंगे सरस्वती माता को। अगर नहीं मिला तो पीले वाला चढ़ा देना, मिल गया तो बहुत अच्छा है। और हम क्या करेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग होती है उनकी वसंत पंचमी, स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे, या छोटे बच्चे हैं हमारे 1 साल के 2 साल के, जो भी बिलो टू 5 ईयर्स, तो हम हनी लेके फिंगर से, फिर उसके टंग पे, जीवा पे हम लिखेंगे ओम एम, ओम एम, इस तरह से लिखेंगे, जिससे बच्चा बुद्धिमान होगा और उसकी वाणी मधुर होगी, इस तरह से। और जो बड़े बच्चे हैं उनसे सरस्वती माता का मंत्र जाप करवाएंगे, हम सभी करेंगे, क्योंकि देखो हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम दोनों हथेलियाँ मसलते हैं, फिर देखते हैं ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में देखते हैं, बोलते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य च सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभात कर दर्शनम। वैसे डेली उठते के साथ ही ये बोलना चाहिए। और हाँ, बिना नहाए उस दिन तो कभी आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है, अच्छे से पूजा वूजा करके ही करना होता है। अच्छी बात है, मतलब ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं बता रही मैं आपको, छोटी सी पूजा बता रही हूँ। तो इस तरह से पूजा करनी है हमें अपने घर में। और हाँ, हस्बैंड के लिए, जैसे हमारे हस्बैंड है, अब उनकी जॉब है, उनके लिए सक्सेस मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चावल, सफ़ेद चावल लेंगे। सफ़ेद चावल भी रख सकते हैं हम कागज़ में लपेट के, अगर थोड़ा सा हल्दी लगा देंगे ठीक है, अदरवाइज़ हम सफ़ेद चावल लेके उसको थोड़े से कागज़ में लपेट के उनके पर्स में रखवाएंगे, उन्हें सक्सेस जल्दी मिलेगी इस चीज़ के लिए। और बच्चों के लिए क्या करेंगे, बच्चों से हम, अब मैंने बताया आपको कि बुक्स में जो भी नोटबुक वगैरह है उनमें तिलक लगवाएंगे। तो इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। इस दिन ज़्यादा बच्चे पढ़ा स्टडी नहीं करते हैं, मतलब बस हमें शगुन के तौर पे उनसे रीडिंग करवाएंगे बुक्स वगैरह, तो इतना करेंगे। और हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, मैंने बताया होगा तो मिल्क का भोग लगेगा उन्हें, केसर डाल के मिल्क का भोग लगाएंगे पहले, सबसे पहले लड्डू गोपाल को। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके लिए मीठा हलवा या खीर बना सकते हैं। खीर नहीं बना सकते, मीठे चावल हो गए ना, यानी कि पीले रंग की, पीले मतलब उसमें केसर डाल के बना सकते खीर। चावल बनाते हैं कई लोग, जो भी आपको सही लगता है सूटेबल हो, जैसे कि चावल बना लिया मीठा या खीर बना ली मीठी, तो उसके अंदर केसर डाल दी, पीली हो गई वो। और हमने मिल्क में भी हमने केसर डाल के अपने ठाकुर जी को हम अच्छे से भोग लगाएंगे। फिर मिल्क का भोग लगाने के बाद फिर उनके लिए खीर या जो भी अपने चावल बनाए वो लगाएंगे। और हाँ, इस दिन हमें पीली चने की दाल और थोड़े से कच्चे चावल किसी गरीब को दान देना चाहिए, जो भी आप दे सकते हो, 1 2 3 4 लोगों को छोटे छोटे पैकेट बना के ज़रूर देना चाहिए, बच्चों के हाथ लगवा के। इससे क्या होता है, हमारे घर में बरकत होती है, लक्ष्मी माता की कभी भी मतलब कृपा बनी रहती है, कभी भी लक्ष्मी माता रुष्ट नहीं होती किसी से, क्योंकि इस दिन अन्न का भी दान कर रहे हैं ना हम। इस तरह से ज्ञान की देवी का दान तो हमें मिलेगा, ज्ञान का दान, जैसे कि आप सपोज करो अपने बुक्स दे दी किसी गरीब बच्चों को, नीडी पर्सन को, तो इस तरह से तो हम ये बसंत पंचमी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, राधे राधे, हरे कृष्णा।